हेलो, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। तो जैसा कि आपने देखा था कि आप जो प्रीवियस वीडियोस थी वो सारी जो थी वो चैप्टर नंबर 11 जो कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से रिलेटेड थी। ठीक है, तो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 12 जो कि क्या है आपका फिजिक्स का एक चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10th के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्लास 12th में। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको करते वक्त जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर क्या निकालना है, ये कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसके लिए बोला गया है कि ये चैप्टर सबसे पहले करवा दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को करवाने जा रहा हूँ। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है हम क्लियरली देखेंगे ईच एक एक लाइन को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ होती है, क्या है क्या नहीं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in home, school, hospitals, industry and so on. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्व है एक मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है? मॉडर्न सोसाइटी जो होती है यानी कि आजकल लोग जो हैं एक दिन भी विदाउट फ़ोन के लिए नहीं रह सकते। ठीक है, और अगर फ़ोन के बिना नहीं रह सकते तो यानी कि वो चार्जिंग की डिमांड करेगा। और चार्जिंग के लिए क्या चाहिए? अल्टीमेटली फिर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या फ़ोन चार्ज होगा? नहीं होगा। तो चार्ज नहीं होगा तो क्या फ़ोन लंबे समय तक टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर लैपटॉप्स बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपके जो एंशियंट सोसाइटीज़ थी यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था, इतना ज़्यादा महत्व नहीं था कि टैबलेट फ़ोन ये सब नहीं होते थे, लोगों के अंदर पेशेंस होता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर मॉडर्न सोसाइटी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इसके लिए क्या करते हैं लोग? इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कंट्रोलेबल है और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वेराइटी ऑफ यूजेस यानी कि घरों के अंदर इस्तेमाल होती है, स्कूल्स में, ठीक है, और हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रीज में, और बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर बोला है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी जो हैं आपकी क्वेश्चंस हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है और क्या फैक्टर देखने चाहिए जिससे करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, फैक्टर जो कि कंट्रोल करते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब हमें इस वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि इस सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एप्लायंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के इसके वजह से आपने हीटिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट का है इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके वजह से जैसे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चालू तो हो जाते हैं लेकिन कोई अप्लायंस जो होते हैं हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हीटिंग रॉड्स हो गई आपकी, रॉड्स हो गई, या आपका जो है आपका गीज़र, गीज़र इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका। ठीक है, तो ये जो मतलब हीट करने के लिए होते हैं आपकी हीटिंग जग्स होते हैं, जो कि जग्स पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, लोग जो प्रेफर करते हैं सर्दियों के अंदर। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक साथ। अगर हम सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा आपकी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक, ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स पर अगर हम देखें, हाँ, तो अब है आपका फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे, और फिर सर्किट क्या होता है। कहते हैं ना इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, इलेक्ट्रिक सर्किट ये वो, तो सर्किट है क्या? अब हम क्लास 10th के अंदर इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमने ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सुना ही रखा होगा कि इस इलेक्ट्रिक करंट इतना आ रहा है, करंट उतना जा रहा है, लेकिन करंट है क्या, हकीकत में क्या है, उसको हम थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, we are familiar with air current and water current. We know that flowing water constitutes water current in reverse. Similarly, if the electric charge flow through a conductor
फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। जैसे कि हम लोगों ने करंट के बारे में, एयर करंट और वाटर करंट के बारे में पढ़ा होगा कि जब वाटर की बात अगर हम करें, फ्लो करता है वाटर जो है, उससे वाटर करंट रिलीज होती है रिवर्स के अंदर। सिमिलरली अगर एक मेटेलिक वायर होती है, उसके अंदर अगर करंट जो है यानी कि उसके अंदर करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद इसमें लिखा है इन अ टॉर्च, जैसे कि एक टॉर्च है, वी नो दैट द सेल्स, उसके अंदर क्या होते हैं हम जानते हैं, सेल्स होती हैं या बैटरी होती हैं। व्हेन प्लेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जब हम एक उसे प्रॉपर ऑर्डर में, अगर ऐसा करके है, ऐसे प्रॉपर ऑर्डर, फिर एक प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, फिर प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, तभी वो वर्क करता है। अगर हम इसको अपोजिट कर दें, एक दूसरे की प्लेस को चेंज कर दें और गलत तरीके से लगा दें, तो इससे क्या होगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, वो वर्क ही नहीं करेगा, बिकॉज वो प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। हम जो आपके टेलीविजन के जो रिमोट्स होते हैं, उसमें भी अगर हम सेल गलत लगा दें, तो उसकी वजह से जो टेलीविजन है वो वर्क नहीं करता, राइट। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें, we know that the cells or the battery when placed in order to provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow, यानी कि बल्ब जो अगर टॉर्च में लगा दिए जाए तो वो ग्लो करती है, राइट। उसके बाद we have also seen that the torch gives light only when it is switched on, यानी कि ये बोल रखा है कि जब हम we have also seen that the torch give light only when it's switched, और ये भी होता है कि सेल तो कितने भी ठीक लगा दी हूँ, चलो सेल ठीक लगा दी, बट स्विच जो है अगर आपने उसको ऑन नहीं किया तो वो भी वर्क नहीं करता। यानी कि आपको हर चीज़ को बहुत ईच एंड एवरी, यानी कि अगर सेल ढंग से लगा दिए तो स्विच देखो, स्विच चालू होना चाहिए। ठीक है, अगर सेल लगा भी दिए, स्विच चालू भी है, बट सेल के अंदर बैटरी नहीं है, ठीक है, सेल जो है वो अच्छे से, उसका सेल के अंदर जो है आपकी एनर्जी नहीं है, तो वो भी तब भी वर्क नहीं करेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद लिखा है वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑन, व्हाट डज अ स्विच डू। स्विच क्या करता है, अब इसमें क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा है कि क्या एक स्विच करता है। एक स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, एक कनेक्शन का काम करता है, एक कनेक्शन का काम करता है। ये बल्ब मान ले, बल्ब है ये, ठीक है, अच्छा साइंस के लैंग्वेज में बना देते हैं बल्ब को, ठीक है, ये हो गया आपका बल्ब, इट इज बल्ब है, अगर आप ऐसे शो कर देते हो तो वो बल्ब कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ये बल्ब हो गया। और ये है आपका स्विच, इसको स्विच बोल देते हैं। क्लोज ओपन का चक्कर वो बाद में बताएंगे, अभी बहुत सारे डायग्राम आएंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका कनेक्शन होता है, ठीक है। जब तक इन दोनों के बीच में कनेक्शन ढंग से नहीं होगा, अगर स्विच ऑफ है, अगर बंद है स्विच, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर ये स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो यानी कि इंटरलिंक है, अगर ये नहीं, ये खराब है, कितना भी स्विच ऑन बंद कर लो वो चालू नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद आगे देखते हैं, कहाँ पर थे, यहाँ पर है ना, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कि वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑन, व्हाट डज स्विच डू, यानी कि स्विच क्या करता है, ठीक है। स्विच क्या करता है, हमने पढ़ लिया कि स्विच जो है वो एक कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ को बनाता है। एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। नाउ इफ सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टर्न इज, मतलब स्विच जो है अगर वो बंद है, स्विच अगर ऑफ है, या सर्किट ही ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, वो अगर ब्रेक हो गया तो फिर क्या होगा, व्हाट हैपन इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर वो ब्रोक हो गया तो करंट क्या करेगा, फ्लो करना बंद कर जाएगा, और बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। दोनों ही केस में अगर स्विच बंद हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो बल्ब वर्क नहीं करेगा, और बल्ब ऑलरेडी अगर ब्रोकन है तो सर्किट भी ठीक हो चाहे स्विच ठीक हो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है किसी भी चीज को करने के लिए। अब आता है हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई पूछ ले कि करंट है क्या, तो हम अभी जो है नॉर्मली में थोड़ा बहुत ही बता पाते हैं इसके बारे में, लेकिन अब आपको एक डिटेल चीज इसको पढ़ना है, डिटेल कि क्या होता है, किससे डिनोट किया जाता है, इसको निकालते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, ओवरऑल डिटेल आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगी।
क्वेश्चन जो पूछा था हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को जब एक्सप्रेस करते हैं कि कितने तरीके कितना अमाउंट है एनर्जी का जो कि फ्लो करता है पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम ऐसे मान लो। तो ये हो गया करंट। ठीक है, आई डिनोट्स फॉर द करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और चार्ज अभी इसको एक एक क्लियर कर देंगे, क्यू से इसको डिनोट करते हैं, इसको टी से, लेकिन एक एक चीज मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट करिए। तो उसके लिए ये, ठीक है, तो ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला आपको बता ही दिया, क्यू बाई टी। तो क्यू हो गया चार्ज आपका, और टी जो हो गया वो सेकंड्स के अंदर जो आपका टाइम्स है। ठीक है, और आई जो है उसकी एसआई यूनिट एम्पेयर होती है। वो सारी अभी चीज़ें मैं बताऊंगा एक एक करके, एकदम से सारी चीज़ें बता दूंगा, देन यू आर लैकिंग समवेयर, कहीं ना कहीं आपको छूट जाएगा आपका। तो वो मैं नहीं चाहता, धीरे धीरे हो, ताकि आपको सब क्लियर है। अब है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का रेट, उस दर को क्या बोलेंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली यही है। ठीक है, इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर, यानी कि वो सर्किट जिसके अंदर हम मेटेलिक वायर यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्जेस के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चार्जेस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, क्लियर। उसके बाद आपका अगर मैं आगे बात करूं, ये हो गया हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट दैट टाइम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस समय पर नहीं थे। व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जब फर्स्ट प्रोसेस आया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है क्या नहीं है, जब हम वो कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कवर नहीं हुए थे, जब वो पता नहीं थे, इसके वजह से ये सारी चीजें हुई। ठीक है, so electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be direction of electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons where negative charges, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है आपको पहले ही पता है नेगेटिव चार्जेस है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइन करनी है आपको। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा। उसके बाद इसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, वेट वेट वेट, हाँ, तो अब यहाँ पर है, ये ले लेते हैं, हाँ ये वाला ग्रीन कलर ले लिया है, हाँ जो भी है, डार्क ब्लू, हाँ। इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, यानी कि चार्ज क्यू से डिनोट करेंगे, टाइम टी से। ये डिनोट वाली चीजें भी याद रख लो, क्योंकि डिनोट करके अगर कोई चीज आ गई कि क्यू क्या है, चार ऑप्शन दे दिए, आप बता ही नहीं पाओगे फिर क्या है। तो यानी कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमसीक्यू, बिकॉज इस साल का पैटर्न जो है वो पता नहीं है ना, ड्यू टू द कोरोना वायरस एपिडेमिक पैंडेमिक, ये क्या सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पैटर्न्स को चेंज कर दिया है। सीबीएसई ने आपके पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया, बट यू आर टेकिंग दिस एज एन एडवांटेज कि आपके टॉपिक्स बहुत सारे डिलीट हुए हैं, राइट। तो इसीलिए इसको आप क्यू और टी और आई, यानी कि चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से, और करंट को आई से आप लोग ध्यान रखें किस किस को किस चीज़ से डिनोट किया गया है, बिकॉज एमसीक्यू, मेरे हिसाब से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आएंगे। ठीक है, इतना समझ लिया। अच्छा, आगे आते हैं। एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसको बोलते हैं कोलाम। तो यहाँ पर याद रख लें, इसको बोलते हैं कोलाम, यानी कि एसआई यूनिट जब भी आप चार्ज निकालोगे तो उसके लिए आप कोलाम यूज करोगे, यानी कि सी। कोलाम स्टैंड फॉर द सी, जब भी सी लिखा हो यू आर थिंकिंग अबाउट द कोलाम, वो चार्ज की बात करी गई है वहां पर जहां पर भी सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर बोला है कि एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कोलाम है, जो कि किसके बराबर होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻⁸
15 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कोलाम जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है पोसेस करता है नेगेटिव चार्ज, जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 कोलाम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो एक्सप्रेस किया जाता है एक यूनिट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो अब याद रखें, एसआई यूनिट किसकी, चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो है कोलाम, और अगर करंट की मैं बात करूं तो करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। तो कोलाम सी हो गया, एम्पियर ए हो गया। इट इज क्लियर? ठीक है, दोनों एसआई यूनिट भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस किया जाता है एक यूनिट से, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंट्री मैरी एम्पियर। एंट्री मैरी एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जिनके बेसिस पर ये नाम उन्होंने क्या किया, इसको डिस्कवर किया होगा। तो उस बेसिस पर इन्होंने अपने नाम के जो सरनेम है इनका, उस बेसिस पर उनको जो है उन्होंने करंट के बारे में एम्पियर उन्होंने एसआई यूनिट उसको दे दी। ठीक है, ये ईयर लिखा है कि 1775 से 1836 के बीच में ये जीवित थे। ठीक है, यहाँ से इनका ये बर्थ हो गई और डेथ ईयर हो गया आपका। ठीक है, अब पूछा है कि 1 एम्पियर, क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर क्या है। डिफाइन 1। तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कोलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर। अब इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। देखो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, एक एक चीज सिंपल से। आई को हम एम्पियर लिखते हैं, ये आपको पता है ऐसा यूनिट। कोलाम को हम चार्ज लिखते हैं, सी लिखते हैं, ये चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट कोलाम। टाइम की ऐसा यूनिट हमेशा हम सेकंड में निकालते हैं। अब कितना पूछा है, कितने भी चीजें पूछ ले हम सब बता देंगे। अगर वो पूछे कि 2 एम्पियर क्या होता है, 2 एम्पियर ऑफ करंट से क्या समझते हो, 2 एम्पियर ऑफ करंट से हम क्या समझते हैं, कैसे बता सकते हो? 2 एम्पियर ऑफ करंट से हम समझते हैं, जब 2 कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने पर, जब 4 कोलाम ऑफ चार्ज होगा और टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड। तो क्या हो गया, 2 कोलाम पर सेकेंड। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। वो अभी 1 एम्पियर की चीज है, उसको ज्यादा ध्यान रखें। तो 1 एम्पियर क्या होगा आपका, एक एक ही पूछते हैं, 1 एम्पियर पूछ लेंगे। आगे जितनी भी चीजें हैं वो 1 1 में पूछे, 2 2 में नहीं, क्योंकि 2 तो बहुत सारे से हो जाएगा। अगर आप 8/4 भी करते हो तो भी 2 आएगा, 16/8 करते हो तो भी 2 आएगा, 9/3 करते हो तो भी सॉरी, अगर 6/3 करते हो तो भी 2 आएगा, यानी कि 2 तो बहुत बार आ सकता है। तो इसका इन्फिनाइट केसेस हो जाएंगे। ठीक है, इन्फिनाइट केसेस होंगे तो वो आपको पढ़ना बहुत ही वो हो जाएगा, इसलिए 1 1 देते हैं, 1 के केस आसानी हो जाती है। तो अगर आई है और Q/T है तो एम्पियर, ये सी हो गया और ये सेकंड हो गया। तो 1 एम्पियर जो होता है वो होगा आपका 1 कोलाम और 1 सेकंड। तो 1 1 कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो 1 कोलाम पर सेकंड। तो तभी इसमें लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड, 1 एम्पियर तब बनेगा जब 1 कोलम ऑफ चार्ज होगा पर सेकंड, उसको 1 एम्पियर 1 कोलम 1 चार्ज बोला जाएगा। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर, यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी करंट की किससे डिनोट की जाती है, मिली एम्पियर से। और मिली एम्पियर के अंदर आपका 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर होते हैं। ठीक है, और अगर एम्पियर की मैं बात करूं तो अगर हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा 10⁻3, 1/10⁻3। अगर इसे ऊपर पहुंचा दोगे तो बात वही हो जाएगी, ये हो गया मिली एम्पियर। ठीक है, अगर ऊपर पहुंचा दोगे तो ये नेगेटिव लगेगा और ये हो जाएगा मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर के अंदर ये वाली बात जो लिखी है वो ये हो गई। ठीक है, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिए भाई। ठीक है, पूछ सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर के अंदर कितने, 1 मिली एम्पियर के अंदर कितने एम्पियर होते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद बोला है और इन माइक्रो एम्पियर 1। ठीक है, और अब बात करूं मैं माइक्रो एम्पियर की, तो माइक्रो एम्पियर इस तरीके से लिखा जाता है, यू एंड थोड़ा सा स्लैश करके, जैसे ये दिखा रखा है। ठीक है, उसकी जो होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻6 एम्पियर। फिर इसका अगर मैं करूंगा तो वो हो जाएगा 10⁻6 मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा 1 एम्पियर के अंदर इतने मिली एम्पियर हो गए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें इतनी नहीं है, बस याद रख लो कि 1 मिली एम्पेयर के अंदर इतने एम्पेयर और एक आपके माइक्रो एम्पेयर के अंदर इतने एम्पेयर होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ किया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए इंस्ट्रूमेंट भी तो होगा कि कैसे नापते हैं, किसमें ज़्यादा किसमें कम, एक जैसा करंट हमेशा थोड़ी रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को इंस्ट्रूमेंट जो है वो है एम मीटर, एम मीटर। ये एम मीटर नहीं है, बोलने में एम हो गया लेकिन ए एम है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन फिर वही है कि हम अगर सुन के किसी से लिखते हैं कि एम मीटर लिख दो तो हम एम मीटर को फिर कहीं कुछ और लिख देते हैं। तो एम मीटर, ए एम एम ई टी आर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी हमने? डिफाइन पढ़ ली इलेक्ट्रिक करंट की कि डिफाइन क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि एसआई यूनिट्स पढ़ ली सभी की, इसकी एम्पेयर, इसकी कोलाम और इसकी सेकेंड। फिर एक कोलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइक्रो एम्पेयर क्या होता है, मैक्रो एम्पेयर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपकी डिफाइन हो गई, ऐसा यूनिट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स, एक कोलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइक्रो एम्पेयर किसे बोलते हैं, मैक्रो एम्पेयर किसे बोलते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि याद करने वाली तो है, ठीक है। अब इसको एक और चीज़, an instrument called ammeter measure electric current in a circuit, जो कि मैंने बता दिया। it is always connected in series in a circuit through which the current is measured। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अभी सीरीज और पैरेलल हम दोनों ही बता देंगे, सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होता है, राइट। अभी इसको इतना ज़्यादा ना लेके, फिगर 12.1 यानी कि ये वाली फिगर जो है वो शो करती है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड अ प्लग की। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द बल्ब एंड द एमीटर। देखो याद रखने वाली चीज़ अभी क्या क्या बताई, बस याद रखना है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें कम से कम एक एप्लायंस, ज़रूरी नहीं है वो बल्ब हो या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, एक बल्ब तो होना ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया गया, वोल्ट मीटर भी कभी कभी होता है, ठीक है। एक बैटरी या सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल हो सकते हैं, ठीक है। और ये है स्विच, स्विच भी होना चाहिए, ये नहीं स्विच ऑन है हमेशा तो स्विच ऑन रहेगा तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी जो है कोई भी अप्लायंस है वो खर्च होगा। जैसे कि हम टॉर्च खुली छोड़ देते हैं तो उसकी बैटरी लो हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव, ये बैटरी के अंदर देखो ऐसी चीज़ बन रखी है, ये बैटरी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि यहाँ से शो करके नेगेटिव जाएगी। अगर नेगेटिव से शो कर रही है इट मीन वो गलत है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम नेगेटिव जाएंगे, डायग्राम थोड़ा वैसा हो गया था। तो यहाँ से जाएंगे, ये एरो शो कर रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में इतना था। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने पढ़ लिया, डिफाइन पढ़ लिया, ऐसा यूनिट पढ़ लिया, माइक्रो एम्पियर, मैक्रो एम्पियर, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो आज के लिए देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक अगर कोई कुछ बचा है। हाँ, नाउ अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। जल्दी से न्यूमेरिकल भी करवाएं क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल में ही कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने थ्योरेटिकल तो बहुत पढ़ लिया, अब आते हैं हम अप्लाई करें कि कहाँ से हम न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, वेयर आई स्टैंड फॉर द करंट and the SI unit of this ampere, Q stand for the charges and the SI unit of charge is coulomb and the time जो है time stand जो टाइम है उसको सेकेंड्स के अंदर हम करते हैं, क्लियर। नाउ अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला एक करंट है, करंट गिवन है 0.5 एम्पेयर, एम्पेयर लगा इट मीन्स SI यूनिट डिनोट कर रहा है ना। ड्रॉज बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए चल रहा है, बट हमें तो सेकंड में चाहिए ना टाइम, जल्दी से कन्वर्ट कर दो। 10 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो गए, क्यों, 60 इंटू 10 600 सेकंड, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि टाइम हमने 600 सेकंड में कर लिया और करंट हमें गिवन ही है। क्या निकालना है फिर, तीन चीज़ें तो होती हैं, क्या निकालना है, क्यों, यानी कि इसमें पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
और इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो मैं बता रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से पुट करें। आई दे रखा है 0.5, क्यू नहीं दे रखा, टी 600 दे रखा है, 600 यानी कि इसके नीचे 1 लगा दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 600 को इससे और 1 को इससे, 1 क्यू जा क्यू। तो अब 600 को अगर हम आधा कर दें, 0.5 का मतलब आधा ही होता है ना, तो 0.5 को अगर हम आधा कर दें तो 300 बचा ना, और 300 कोलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अगर टाइम अगर घंटों में है, मिनट में है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेकंड एंड देन यू हैव टू अप्लाई इनटू द फॉर्मूला। ठीक है, अब एक जल्दी से इसको जो नीचे इसके इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे, इंटेक्स आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंटेक्स बोलते हैं कुछ बच्चे ब्लू बॉक्स बोलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है वो पाथ होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर अप होती हैं, जिसमें स्विच होता है। आपको सिर्फ इसमें आपको 1 to 2 लाइंस बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक अप्लायंस होता है, एक बल्ब होता है, एक स्विच, एक अप्लायंस होता है, एक स्विच होता है, वायर होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बोला है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट को एक्सप्लेन करें। ठीक है, उसके बाद नीचे थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है, थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटेड 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो आपने ये जो टॉपिक पढ़ा था इसमें से आप बता देंगे, कहाँ पर है, हाँ, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 coulomb of which is equivalent to the charge contain nearly 6.6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए मैंने सिर्फ जो है आपके छोटे से टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं। इलेक्ट्रिक करंट बहुत डिटेल में बताया, एक एक चीज़, और फिर सर्किट के बारे में बताया। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। ठीक है, चलो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम जो है, मैं वीडियो के अंदर आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपको वैसे भी पता ही है। तो सबसे पहले आप क्या काम क्या है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे आप, जितनी भी चीज़ें बताई हैं। फिर नाउ यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आफ्टर दैट यू हैव लाइक माई वीडियोज़। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप जितने भी पार्ट बताए हैं मैंने चैप्टर नंबर 11 के और चैप्टर नंबर 1 के, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब सैम्पल पेपर मैं करवाऊंगा ना, तो भाई मुझे डाउट नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बताई है। सैम्पल पेपर में अगर मैं पूछूं कि कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, देन आप इजीली बता दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद करनी पड़ेगी। वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाइए लोगों तक। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए आप मज़े से पढ़ाई करिए। ठीक है, और आपके पेपर भी आने वाले हैं, तो इसको करिए। फिर नेक्स्ट जो है आपको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मज़े से पढ़िए और थैंक यू।